Guys, I welcome you all to Learn with Diamond Tour and I hope that you all are well and working with lots of enthusiasm और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी एंड जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत आती है किसी भी टॉपिक में तो उसको जस्ट आपको कमेंट करना है, उससे रिलेटेड केस स्टडी, उससे रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो उसकी वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी और मैं पूरा 100% ट्राई करूँगी कि आपको आपकी भी जो भी जितनी भी क्वेरी है वो सॉल्व हो सके, राइट। And as you know that we are following recently case study series of chapter 12 consumer protection business studies class 12th। तो उससे रिलेटेड हम लोगों ने काफ़ी केस स्टडी कर लिए है, ठीक है ना। आई होप दैट यू अंडरस्टूड ऑल द केस स्टडी। और अभी हम केस स्टडी करेंगे, मतलब 2-4 दिन अभी अच्छे से केस स्टडी कर लेते हैं। मतलब जितने भी हमारा टॉपिक तो बहुत छोटा ही है, लेकिन आप देख रहे हैं ना केस स्टडी का लेवल बहुत हाई आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं केस स्टडी ज़्यादा करवा रही हूँ सो दैट एक बार ना हमारे माइंड को आइडिया लग जाता है ना कि दिस इज़ द वे हाउ वी आर गोइंग टू डील विद द केस स्टडी, तो फिर पेपर में दिक्कत नहीं आती, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम देखेंगे तो फिर बहुत दिक्कत आती है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द केस स्टडी। तो इसमें लिखा है ग्राहक शक्ति एंड एनजीओ ऑर्गेनाइज अ वर्कशॉप टू डिस्कस वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू द कंज्यूमर। ड्यूरिंग द डिस्कशन वन ऑफ द मेंबर ड्रॉ अटेंशन टूवर्ड्स एक्सप्लोटेशन ऑफ द कंज्यूमर ड्यू टू द डिफेक्टिव एंड अनसेफ प्रोडक्ट, अडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग एक्सेट्रा। To this, another member argued that the customers themselves are responsible as they do not raise collective voice against the exploitation. The chairperson of the organization was of the opinion that it was also duty of the businessman to take care of the interest of the various stakeholders. The business organization earn money by selling goods and services to the consumer, so the interests of the stakeholder have to be well taken care of. State the 3 point highlight the need of कंज्यूमर प्रोटेक्शन एज डिस्कस इन द ग्राहक शक्ति वर्कशॉप। तो ये हमारी पूरी केस स्टडी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये सीपीएससी 2017 में आया हुआ है और 3 नंबर का क्वेश्चन है, राइट। आप देख रहे हैं 3 नंबर का क्वेश्चन और इतने बड़ी हमारा पैराग्राफ दे रखा है, तो समझ रहे हो आप मतलब लेंथ कैसे बढ़ाना है पेपर का, सबसे बड़ा यही है। एक बार तो एक केस स्टडी थी उसमें 1 नंबर का था और लेंथ उसने 2 पैराग्राफ जितना दे रखा था। तो आपको केस स्टडी समझ में आ गई होगी, जिसको नहीं समझ में है उसके लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इसमें क्या है कि कोई एक एनजीओ है जिसका नाम ग्राहक शक्ति, उन्होंने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करा है और मतलब डिस्कशन वगैरह करने के लिए। तो उसके अंदर एक पर्सन ने बोला कि हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि कंज्यूमर की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है बिकॉज ऑफ दिस बहुत बहुत सो मैनी हज़ार कारण की वजह से। और फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, भाई देखो वो क्या बोलता है कि इसमें ना बिजनेस क्या करे, ये इसमें कंज्यूमर की गलती है, वही है, ठीक है ना, वही फसाद की जड़ है। और उनकी वजह से ये होता है बिकॉज मतलब क्योंकि वो वॉइस ही नहीं रेस करते तो एक्सप्लोटेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर उसके बाद जो चेयरपर्सन है वो आए, उनसे तो रहा ही नहीं क्या, वो आए, उन्होंने बोला कि देखिए भाई बात तो मतलब ये नहीं कि आपकी बात पूरी गलत है, लेकिन बिजनेसमैन को भी तो देखना पड़ेगा ना। मतलब वो पैसा जहाँ से कमा रहे हैं उसी लोगों को अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये तो उनकी फॉल्ट हुआ एक तरह सा। मतलब एक तरह से कुछ अंदर की इंसानियत भी कुछ होती है कि नहीं होती है, ठीक है, इस तरह का उन्होंने बोला। तो आपको बस ये हमारी बातें बातें हो रही थी, मतलब इंग्लिश का ज़्यादा लग रहा है टॉपिक है ना, डिबेट शुरू कर दिया इन्होंने। तो आपको ये बताना है 3 पॉइंट्स, इसी केस स्टडी के अंदर 3 पॉइंट्स हाईलाइट कर रखे हैं कि क्यों हमको कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, राइट। तो पहला है हमारा वाइड स्प्रेड एक्सप्लोटेशन ऑफ द कंज्यूमर, की मतलब क्योंकि कंज्यूमर की एक्सप्लोटेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। और नेक्स्ट है अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स, मतलब कंज्यूमर जो है वो बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। और दूसरा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये मतलब ये जो हमारे नीड है ना, वाई देयर इज नीड टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो इसके लिए एक अलग सी वीडियो ऑलरेडी कंसेप्ट वाली वीडियो के अंदर बना रखी है, मतलब जो फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे सिर्फ 3 है और आप इसके अंदर काफ़ी दे रखे हैं उसके अंदर, और आप खुद से भी 1-2 लिख सकते हैं। और एक्सप्लेनेशन देनी बहुत ज़रूरी है। 3 नंबर का है, 3 पॉइंट्स लेके आओगे, 1 नंबर मिलेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, राइट। तो आपको एक्सप्लेनेशन देना है और यहाँ पे साइड में लिखा भी हुआ है ना एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेनेशन देनी है और बहुत ईजी है, ठीक है ना। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स, हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक हमारा खुद के अंदर एक इंसानियत ह्यूमैनिटी है का हमें करना चाहिए, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट केस स्टडी। अमन, अ डिग्री होल्डर इन एंटरप्रेन्योरशिप, केम टू know about Piplantri village located in Rajasthan, where in 2006 an initiative was started in which 111 trees are planted every time a girl child is born. To keep termites away from the trees, the village have planted 2.5 million aloe vera plant around the trees, right. This has turned the village into a oasis as the planting of the trees led to higher water level. Evan decided to visit the villages to start a business unit for processing and marketing of aloe vera into juices, gels and other product.
However, on visiting the village, Aman found that the village were suffering exploitation at the hand of the local merchant who were engaged in unscrupulous exploitative trade practices like hoarding and black marketing of food product and also selling unsafe adulterated product to the villagers. After looking at their plight, instead of a business organization, he decided to set up an organization for the protection and the promotion of consumer interest of the villages. ठीक है ना? तो अगर ऐसे लोग हो तब तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है ना भाई. State the function that the organization established by the organization मतलब by the Aman will be performing. ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि मतलब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा केस स्टडी, और जिनको नहीं समझ में आया उसके लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो बहुत सिंपल सी बात है. एक अमन है, पढ़ा लिखा इंसान है, और उसने उसको एक विलेज के बारे में पता चलता है जो राजस्थान में है, मतलब जिन्होंने एक इनिशिएटिव ले रखा है कि जब भी एक लड़की पैदा होगी तो हम 111 ट्रीज़ लगाएंगे. और ऐसा करते करते उन्होंने 2.5 मिलियन एलोवेरा प्लांट्स अराउंड द ट्रीज़ लगाया, मतलब इस चीज़ को बरकरार रखते हुए. ठीक है ना. और ऐसे जब ये हुआ तो फिर वाटर लेवल बढ़ गया है, और मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आ गई है, बट लेकिन एलोवेरा काफ़ी अच्छा है, तो उसने बोला चलो ठीक है एलोवेरा के साथ हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं. बट जब वहाँ पहुँचा उसने देखा क्या, उसने बहुत बेकार सीन देखा. उसने ये देखा कि वहाँ पे लोगों का मतलब बहुत, जो भी हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके साथ बहुत ही गलत हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अनस्क्रपलस एक्सप्लोटेटिव माल प्रैक्टिसेस, होर्डिंग, ये सब की चीज़ें हो रही. तो उसने बोला चलो ठीक है यार, पैसा तो कमाते रहेंगे, पहले हम लोगों को सुधार देते हैं, लोगों को समझा देते हैं, लोगों के लिए कुछ काम कर लेते हैं, सोशल वर्क कर लेते हैं. फिर उसके बाद तो आपको बताना है कि उसने जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा उसके आपको फंक्शन बताने हैं, जो भी उसने ऑर्गेनाइजेशन सोचा उसके फंक्शन बताने. तो सिंपल सी बात है कि एनजीओ है हमारा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन. मतलब आप समझ रहे हो, जब से मैंने केस स्टडी की सीरीज स्टार्ट करी है, थर्ड केस स्टडी, मतलब ये थर्ड या फोर्थ केस स्टडी है जिसके अंदर हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ के रिलेटेड के फंक्शंस पढ़ रहे हैं. अब तक क्या आ रहा था कि फंक्शंस ऊपर दे रखे हैं, आपको उसको कोड करके बताना है, या जो फंक्शन ऊपर दे रखे हैं उसके अदर फंक्शन बताने हैं. इसके अंदर भाई बोला ही नहीं, इन्होंने बोल दिया जो भी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, क्योंकि उसने बिजनेस छोड़कर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करी है, तो आपको उसके क्या बताने, फंक्शंस बताने हैं. ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आने के बिल्कुल चांसेस है, क्योंकि इससे पता नहीं लगता ना कौन से ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही है. ये तो मैं चैप्टर करा रही हूँ तो इसलिए आपको पता होगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो अभी पूरा सिलेबस पढ़ लो, उसके अंदर पता नहीं कितने ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ रखे हैं, है ना, तो दिमाग नहीं काम करता. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और ये 2016 सीबीएसई का क्वेश्चन है और 6 नंबर का है. तो मैं इसके अंदर आपको फंक्शंस नहीं बता रही, पर बता दे रही हूँ कि इसके अंदर फंक्शंस ऑफ एनजीओज आएंगे और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन. और ये हमारा पार्ट 2 जो भी चैप्टर 12 है ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, और वो वीडियो भी काफ़ी लंबी है. मतलब उसके अंदर हम लोगों ने एनजीओ के पूरे फंक्शन पढ़े हैं, एनजीओ का पूरा कंसेप्ट समझा और कंज्यूमर राइट्स पढ़ रखे हैं. तो आप प्लीज़ उस वीडियो को रेफर करिएगा. और इसके अंदर जो 6 मांगे हैं ना, उसके अंदर कुछ 7 और 8 हैं. ठीक है, तो फिर बहुत ईजिली आपको फाइंड आउट भी हो जाएगा. और यहाँ पे मैं एक्सप्लेन इसीलिए नहीं कर रही क्योंकि इट्स जस्ट अ टाइम वेस्ट. ठीक है, ऑफ द अदर पर्सन हु ऑलरेडी वॉच दिस वीडियो, ऑल दैट वीडियोज, राइट. So I hope that you understood the concept that we are discussing today, and that's all about the today's video. And if you have any doubt, then do comment below, and do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.